तो कैसे हो मेरे बच्चों? लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया था, अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। तो आ जाओ मेरे साथ, कॉपी पेन उठाकर डिमांड समझते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा डिमांड। सबसे पहले समझेंगे डिमांड क्या होती है। देखो, डिमांड को ना हम बोलते हैं मांग, ठीक है। अब डिमांड शब्द ऐसा शब्द तो नहीं है बेटा जो आपने सुना नहीं है ना। देखो, डिमांड आपने बहुत जगह सुना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर वालों से कुछ मांगते हो कि पापा मुझे स्कूटर दिला दो, बाइक दिला दो, तो या कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मांगते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं कि तेरी तो बहुत डिमांड हो रही है आजकल, बहुत डिमांडी पर्सन हो रहा है तू, हाँ या ना, ठीक है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो डिमांड क्या कहती है भाई? डिमांड ना, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, आराम से, जल्दबाजी हमें किसी चीज़ की है नहीं, ठीक है। ये एक इंसान है और ये दो इंसान है, ठीक है। ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, ठीक। चलिए, अब मिस्टर एक्स ने अपने फादर से बोला कि फादर मेरे को आप एक कार दिला दो, एक कार दिला दो। और इसने बोला पापा मुझे भूख लग रही है, मुझे 2 समोसे दिला दो। मान लीजिए इन दोनों के फादर सेम है, ये मिस्टर फादर साहब है, गुस्से में है, सैड है क्योंकि इनसे पैसे मांग लिए, ठीक है। चलिए, तो इसने बोला मेरे को कार दिला दो और इसने बोला मेरे को समोसे दिला दो। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट से, कि इसके फादर साहब क्या चीज़ दिला देंगे? कार दिलाएंगे या समोसे दिलाएंगे? ऑब्वियसली आंसर हमें पता है, क्या दिला देंगे? समोसे। तो इसके पापा ने बोला कि चल एक काम कर ले, 20 रुपए पकड़ और समोसे ले आ। और इसको कार का तो पता नहीं, पर कार की स्पीड से चप्पल दे के मार दी इसके, हाँ या ना, ठीक है जी। तो अब इससे क्या समझ में आया हमें? भाई मांग इसने भी करी थी, इसने मांगी कार, इसने मांगी समोसे। लेकिन जब हमने बात करी किस चीज़ की? डिमांड की। तो जब एक्स की बात करी गई, व्यक्ति एक्स की, तो उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई और वाई की जो मांग थी वो पूरी हो गई। इसका मतलब, अब अगर मैं डिमांड की परिभाषा के ऊपर चला जाऊं ना, तो देखो डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड ऐसा तो है नहीं कि आप घर में जो भी मांगते हो कि पापा मुझे हेलीकॉप्टर दिला दो, लाके धर दे तुम्हारे सामने, लो बेटा हेलीकॉप्टर उड़ जाओ लेके, से नहीं ना। देखो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब किसी भी वस्तु की, देखना समझना, किसी भी वस्तु की वो क्वांटिटी होती है या वो चीज होती है जिसको हम खरीदने के इच्छुक और एबल, यानी कि मान लीजिए मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं और मैं उसको खरीदने के लायक भी हूं, तभी वो मेरी डिमांड में शामिल होगा, अदरवाइज वो मेरी डिजायर में शामिल होगा। किस में होगा? डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है चाहत, जो हम चाहते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे को हेलीकॉप्टर खरीदना है, लेकिन अभी मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकता, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जो हेलीकॉप्टर है वो मेरी डिजायर है, ना कि मेरी डिमांड। आई बात समझ में? तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब अब समझना, एकदम डिटेल में जब बता रहा हूं डिमांड की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। ठीक, अब डिमांड, देखो डिमांड किसी, अब जैसे हम समोसे खरीदने गए, अब समोसे वाले के पास कितने समोसे, मान लो उसके पास 150 समोसे रखे हुए थे, हमने कितने खरीदे? 2 समोसे। इसका मतलब क्या है? हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है 2 समोसे। कितनी? 2 समोसे। इसका मतलब ये है कि डिमांड किसी भी वस्तु की वो क्वांटिटी होती है जिसको एक इंसान खरीदना चाहता है और खरीदने के लायक होता है। आई बात समझ में? लेकिन जिस चीज को एक इंसान खरीदना चाहे पर उसको खरीदने के लायक ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी डिजायर बोलते हैं, उसकी चाहत बोलते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? चले भाई, ये तो हमें पता चल गया कि भाई डिमांड क्या होता है जी। डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु की वो क्वांटिटी जिसको एक कंज्यूमर खरीदना चाहे और खरीदने के लायक भी, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। सिंपल, ये छोटी सी डेफिनेशन आती है हमारी डिमांड की। चलिए एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, फटाफट से डिमांड के से आगे समझते हैं। चलिए भाई साहब, ये एक इंसान है और इसकी जेब में है 100 रुपये। कितने रुपए हैं? 100 रुपये है, ठीक है। ये कोई भी वस्तु एक्स खरीदने गया, कोई भी वस्तु एक्स खरीदने गया और उस वस्तु एक्स का प्राइस था
कितने रुपए, देखो पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स। क्या होता है पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो उसका प्राइस था कितने रुपए, 10 रुपए था। कितने रुपए था प्राइस, 10 रुपए था। तो उसको लगा कि वो उसकी 10 यूनिट परचेज कर लेगा। 100 रुपए में ऑब्वियसली 10 यूनिट परचेज कर लेगा। लेकिन जब ये ऐसे दुकान पे गया, टिक 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 टिक, ये रही दुकान वाले से बोला ये लो भैया 100 रुपये और मुझे 10 गुड एक्स दे दो। तब उसने कहा रुक जा बेटा, थोड़ा शांति रख, थोड़ा स्टॉप लगा, इसका जो प्राइस है वो 12 रुपये हो चुका है। कितने रुपये हो चुका है, 12 रुपये। उसने कहा अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अब जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपये। आई बात समझ में। इट मीन्स 100 रुपये में वो 10 यूनिट खरीद सकता था, लेकिन अब हो गई 12। अब वो कितनी यूनिट खरीद सकता है, क्यों एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एक्स। कितनी यूनिट खरीद पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट। कितनी, 8 यूनिट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा फटाफट से। अब क्या हुआ, अब ये तीसरे दिन गया या किसी और दिन गया, उस दिन इन्होंने एक ऑफर चला रखा था, कोई ऑफर चला रखा था जिसमें उन्होंने इसका प्राइस कितना रुपए कर दिया था, 5 रुपए कर दिया था। कितने रुपए कर दिया था, 5 रुपए। लेकर गया था 100 रुपए। इसको लगा था कि कितनी क्वांटिटी आएंगी, 8 क्वांटिटी आएंगी, लेकिन अब कितनी आई, 20 आ सकती है। ठीक है जी, 20 वो खरीद सकता है, हाँ या ना। इसका देखो ऐसा ना, आपने भी कभी कभी देखा होगा कि पापा कुछ लेने जाते हैं आपके, और लेने गए हो मान लो 1 यूनिट 2 यूनिट खरीद कर ले आए, या लेने गए हो 10 यूनिट की 5 ही यूनिट खरीद के ले पाए। किसी भी कारण से अगर हमारी डिमांड बदल रही है ना, तो वो चेंज इन डिमांड में आ गया कि डिमांड बदल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको लग रहा है ना खरीदने कितने गया था, 10 यूनिट, 10 के लायक था, लेकिन ले देकर कितने के लायक हो गया, 8 के लायक हो गया, 8 ही खरीद पाया। दोबारा 8 यूनिट खरीदने गया था 20 के। यानी कि देखो यहाँ पर तो घट गई डिमांड और यहाँ पर बढ़ गई डिमांड। डिमांड क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिमांड है क्वांटिटी। डिमांड क्या है, क्वांटिटी, एक वस्तु की जिसको एक व्यक्ति खरीदना चाहता है और खरीदने के लायक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। तो डिमांड बढ़ भी रही है और घट भी रही है, यानी कि हमें ये पता चला है अभी इस एग्जांपल से कि डिमांड चेंज हो सकती है, हाँ या ना। डिमांड चेंज हो सकती है, डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड घट भी सकती है। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल घट सकती है और बिल्कुल बढ़ सकती है। तो भाई लेकिन कैसे, कब, क्यों, कहाँ, डिमांड कैसे, कब, क्यों, कहाँ बदलती है, कब वो बढ़ती है, कब वो घटती है, इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं हम। और इसको हमने नाम दिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स पढ़ाने से पहले ना मैं डिमांड के बारे में एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। देखो जब हम डिमांड की स्टडी करते हैं ना, या इकोनॉमिक्स में किसी भी वस्तु की या किसी भी टॉपिक की या किसी भी कॉन्सेप्ट की हम जब स्टडी करते हैं ना, तो हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक होता माइक्रो लेवल और एक होता मैक्रो लेवल। एक छोटे स्तर पर पढ़ते हैं और एक बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, हाँ या ना। तो इसी तरीके से जब हम डिमांड भी पढ़ेंगे ना, तो डिमांड भी 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। जैसे कि मैंने बताया था ना, एक समोसे वाला है, उसके बाद 150 समोसे बिक रहे हैं ना, है ना, तभी तो उसने 150 बनाए हैं। इसका मतलब मार्केट में 150 समोसों की डिमांड आ रही होगी ना उसके पास। समझे बात को। तुम्हारी 2 समोसों की डिमांड थी, तो तुम्हारी हो गई इंडिविजुअल डिमांड। टोटल समोसों की डिमांड कितनी आ रही है मार्केट में, वो हो जाएगी मार्केट डिमांड। समझे बात को। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल डिमांड की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिविजुअल डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड की। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सबसे पहला तो हमने पढ़ ही लिया है। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला है बेटा प्राइस। प्राइस ऑफ गिवन गुड। क्या है, प्राइस ऑफ गिवन गुड दिया गया। अब गिवन का मतलब क्या है, देखो गिवन गुड्स का मतलब क्या है। गिवन गुड्स का मतलब होता है वो वस्तु जो हमें दे रखी है, जिसकी डिमांड की स्टडी हम कर रहे हैं। जैसे कि हम समोसों की डिमांड की स्टडी कर रहे थे, तो समोसे गिवन गुड हो जाएंगे। दुकान पे तो बहुत सारी चीज़ें बिकती है, ब्रेड भी है, समोसे, छोले भटूरे, आलू कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें दिया क्या है, हमें दिया है
समोसे, तो समोसे हो जाएगा हमारा गिवन गुड्स, कि हमें गिवन समोसों की डिमांड के बारे में पता करना है, ठीक है जी। तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, अभी हमने देखा था जब प्राइस क्या हो गया था, 10 से 12 हो गया था चेंज होकर, तो हमने देखा था क्वांटिटी में क्या बदलाव आया था, क्वांटिटी में 10 से 8 का बदलाव आया था। इसका मतलब हमें पता चल रहा है, और मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो जब प्राइस 12 से 5 हो गया था, 5 हो गया था, तब जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई थी, 8 से 20 हो गई थी। इसका मतलब ये तो हमें पता चला है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगी, और अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इनका एक रिलेशन बना सकता हूँ, अगर मैं नॉर्मल रिलेशन बनाऊँ प्राइस ऑफ गुड एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स का, तो बेटा प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगी, और प्राइस अगर घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। आई बात समझ में? इसका मतलब इनमें कैसा रिलेशन हुआ, कैसा रिलेशन हुआ, प्राइस का क्वांटिटी से कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, या फिर इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन उल्टा है ना, देखो प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी घट रही है, प्राइस घट रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है। आई बात समझ में? चलिए भाई, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ से आगे चलते हैं फटाफट से, यहाँ से आगे मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो कि था प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। अब सेकंड आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको हम PR के नाम से जानते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को। देखो इसको हम, जो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है ना, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स ये होता है बेटा हमारा PX, ठीक है ना, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है हमारा PR। सबसे पहले मैं समझाता हूँ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? तो रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है दो ऐसे अलग अलग वस्तु जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपस में कोई भी रिलेशन हो। सिंपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब है, फॉर एग्जांपल ये पेन और ये बोर्ड, इनका आपस में रिलेशन है या नहीं है, कोई भी आपस में एक साथ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जैसे कि ये माइक और कैमरा हमारा सामने जो रिकॉर्ड कर रहा है, इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। बहुत अलग अलग, जैसे चाय और कॉफ़ी आपस में रिलेट करती हैं, बोलते हैं ना, कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए, है ना, चाय कॉफ़ी में से कुछ हो जाए, इस तरीके से याद आए। जैसे कार एंड पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन, ये सब क्या है, आपस में रिलेटेड गुड्स हैं, आपस में क्या है, रिलेशन स्थापित करते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो बेटा रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, अभी बता देते हैं फटाफट। पहला होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए पहले सब्स्टिट्यूट को पकड़ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट शब्द बड़ा प्यारा है, आपने सुना है, जो भी यहाँ पर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स लवर हैं उन्होंने तो सबने सुना है, सर सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, मैं खेलना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग कर लेना, किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग कर लेना। कैसे भाई? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ब्लू पेन नहीं है, तो मैं ब्लू पेन की जगह ब्लैक पेन यूज़ कर सकता हूँ। आई बात समझ में या नहीं आई? और ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल है। मुझे चाय पीनी है लेकिन घर में चाय पत्ती नहीं है, कॉफ़ी रखी हुई है, तो मैं चाय की जगह कॉफ़ी पी सकता हूँ। मैं यिप्पी नूडल्स की जगह मैगी नूडल्स खा सकता हूँ। ये दोनों कैसे हैं आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कि एक वस्तु की जगह मैं दूसरी वस्तु का यूज़ कर रहा हूँ। आई बात समझ में या नहीं आई? इन दोनों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, जो एक की जगह पे दूसरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ और दोनों को एक साथ समझाते हुए चलेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को, ठीक है।
तो और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री ना आपने 10th में भी पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है आपने 10th में, है ना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे ऐसे दो एंगल जिनको मिलाकर 90 डिग्री का सम बनता था, वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना सर ये हमारी तरफ से, किसी रेस्टोरेंट में चले गए आप, ये सर ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? वो होती है ना प्याज और मिर्च, खाता कोई नहीं है उनको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आया? साथ, यानी कि ऐसी दो चीज़ें जो साथ में यूज़ हो रही है, जैसे कि ये मार्कर और ये व्हाइट बोर्ड साथ में यूज़ हो रहा है, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो एक जगह एक के स्थान पर दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी दो गुड्स हैं, दो है। सबसे पहला जिसकी हमें स्टडी करनी है उसको हम क्या बोलते हैं? गिवन गुड्स। गिवन गुड्स, मान लीजिए गिवन गुड्स क्या है? मैगी है, मैगी है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? यिप्पी। या एक काम करते हैं, इनसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, मैगी और यिप्पी से एग्जाम्पल। गिवन गुड हो जाएगा टी और सब्स्टिट्यूट गुड हो जाएगा कॉफ़ी, ठीक है। गिवन गुड हो गया टी और सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया कॉफ़ी। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मुझे गिवन गुड्स कब लेना और सब्स्टिट्यूट गुड्स कब लेना है, कौन सी जगह किस चीज़ का क्या रखना है। हम पढ़ रहे हैं बेटा डिमांड, क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड। हम प्राइस नहीं पढ़ रहे ना, प्राइस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं डिमांड। तो हमेशा जब गिवन गुड्स की बात आएगी तो हम सिर्फ गिवन गुड्स की डिमांड लेंगे और प्राइस किसी और, यानी कि प्राइस लेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का। पढ़ क्या रहे हैं? डिमांड टॉपिक है हमारा, प्राइस तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिमांड लेंगे गिवन गुड्स की और प्राइस लेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का। आगे बात समझ में? चलिए भाई समझते हैं कैसे। मैं बात करता हूं प्राइस ऑफ क्या? गिवन गुड्स, जो कि क्या है? टी है, ठीक। डिमांड क्वांटिटी, ओह सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, मुझे लेना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक, जो कि क्या है? जो कि है कॉफी। और क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड्स, जो कि क्या है? टी है। क्या है? टी है। आई बात समझ में? समझेंगे जरा बात को। मान लीजिए हम कॉफ़ी और चाय पीने गए, ठीक है, तो मैंने अनमोल को भेजा, हमने कहा अनमोल आज चाय पिला दे, मौसम अच्छा हो रहा है। अनमोल ने कहा ठीक है भैया चलो चाय पी लेते हैं। आगे बात समझ में? अब अनमोल है तेज आदमी, पूरा तेज आदमी अनमोल भाई साहब, एक नंबर का, ठीक। कैसे? अब वो भगते भगते चला गया हमसे पहले चाय वाले के पास, हमसे पहले चाय वाले के पास चला गया। इसने बोला चाय वाले भैया एक फटाफट एक बात बताओ, चाय कितने रुपए की और कॉफ़ी कितने रुपए की है। अब जो भैया के पास हम गए थे ना, उनकी चाय फेमस है, तो उसने बोला कि भैया चाय जो है यानी कि जो टी है वो 20 रुपए की है और जो कॉफ़ी है वो 10 रुपए की है। कॉफ़ी है जो 10 रुपए की है। इसका मतलब हमें ये पता चला जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी का प्राइस कम है, हमें यही पता चला कॉफ़ी का प्राइस कम है। तो अनमोल ने क्या बोला हमको? अनमोल ने बोला ए सर आप भी क्या बात कर रहे हो, चाय तो आप रोज घर में पी लेते हो, मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे? आप कभी किसी स्टूडेंट से पाला पड़ा था? हाँ या ना? तो भाई इतना तेज इंसान है, इसे जब पता चला कि कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये और चाय का प्राइस 20 रुपये, तो इसने क्या करा? देख करके कि सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि कॉफ़ी का प्राइस कम है, तो इसने हमारी चाय की डिमांड घटा दी। इसने हमारी चाय की डिमांड किस पे शिफ्ट कर दी? कॉफ़ी पे शिफ्ट कर दी। हाँ या ना? सिंपल है। चलिए भाई, अब अगले दिन फिर चले गए, फिर मैंने अनमोल को बोल दिया, मैंने कहा अनमोल कॉफ़ी हो जाए। लेकिन आज जो पहले वाला दुकान थी ना वो बंद थी, आज हम दूसरी दुकान पे गए। अब ये फिर से तेज भगते भगते चला गया किसके पास? दुकान वाले के पास। इसने पूछा हाँ भैया रेट बताओ फटाफट। अब की बार पता चला उल्टा है रेट, ये ऐसे और ये ऐसे। इसका मतलब चाय का रेट क्या है? 10 रुपये है, कॉफ़ी का रेट क्या है? 20 रुपये, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट अब की बार ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा? तो मैंने फिर से बोला अनमोल से, मैं कहा अनमोल एक एक कॉफ़ी। तो अनमोल क्या, अभी पिछली बार तो पीती कॉफ़ी, इस बार तो चाय पी लो। हाँ है ना? तो समझ गए कितना तेज इंसान है ये। तो इस बार क्या हुआ? गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ गई। समझे बात को? तो इससे हमें ये क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि अगर
सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटता है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी घटती है, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। आई बात समझ में? कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। देख रहे हो अनमोल इतना तेज है कि मेरे मार्कर में भी दिक्कत कर दिया इसने, मेरे पेन में भी। कभी ये हो जाता है कलर का, कभी ये वाइट कलर का हो जाता है। अनमोल भी भाई अलग इंसान है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे हम। सुन लो समझ लो, ठीक है। मजाक बहुत हो गया, अनमोल की बेइज्जती बाद में करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझते हैं, ठीक है। चलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया था ऐसे दो गुड्स जिनको साथ में यूज किया जा रहा है, जिनको साथ में यूज किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दोबारा वही, पहला गिवन गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गिवन गुड्स मान लीजिए हमारा है कार, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारा पेट्रोल, हाँ या ना? चलिए भाई समझते हैं इनका प्राइस रिलेशन, समझते हैं दोनों का, ठीक। प्राइस किसका लेना है? फिर से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या है? पेट्रोल है, ठीक है। और डिमांड किसकी लेनी है? क्वांटिटी ऑफ कार्स या फिर गिवन गुड्स, यानी कि कार। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है ये चीज़? चलिए देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर पेट्रोल का रेट हो जाए कितना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए पेट्रोल का रेट हो जाए, अभी कितना है? लगभग 94-95 के आसपास है हमारे यहाँ पर दिल्ली में, 94-95 के आसपास है। आपके स्टेट में जल्दी एक ना एज भी कमेंट कर दो, आपके स्टेट में पेट्रोल का रेट क्या है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए इसका जो रेट हो जाए वो हो जाए 200 रुपये लीटर, होना नहीं चाहिए, मानना है सिर्फ, ठीक है, सीरियस लेनी इस बात को, ठीक। मान लीजिए 200 रुपये लीटर हो जाए, ठीक। अब अगर 200 रुपये लीटर हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा हमारे यहाँ? तो क्या होगा हमारे यहाँ? होगा कि अरे सर क्या गाड़ी, क्या बाइक, मेट्रो में जाओ। ऐसा दिल्ली मेट्रो ने मजा बांध रखा है ना, सही है। नहीं तो सर डीटीसी चल रही है, केजरीवाल ने फ्री कर रखी है लड़कियों के लिए, तो है ना, डीटीसी फ्री चल रही है। लड़कों के लिए भी कुछ ज्यादा टिकट नहीं है, 15 से 25 रुपए का टिकट है। सर मजा आ जाएगा, डीटीसी में जाएंगे, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ने के साथ पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड घट गई, हाँ या ना? चलिए भाई, अब अगर बाय चांस गलती से 50 रुपीज लीटर हो जाए, कितना हो जाए? 50, तब प्राइस घट गया, तब तेरा भाई कार में जाएगा, तेरा भाई थोड़ी घूमेगा किसमें? मेट्रो में और बस में है, कार में जाएंगे, कार की डिमांड बढ़ जाएगी, हाँ या ना? समझ में आया? इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि सर सुनिए मेरी बात, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया तो डिमांड गिवन गुड्स की बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। आई बात समझ में? चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा प्राइस ऑफ, यानी कि दूसरा हो गया। ये तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा वाई से। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। वाई का मतलब होता है, अब पूरी इकोनॉमिक्स में, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत से एंड तक कैपिटल वाई का मतलब होगा इनकम। आ गई बात समझ में? सिंपल है। चलिए इनकम की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखना। अभी हम 100 रुपये लेकर गए थे, तो हम किसी वस्तु की क्वांटिटी कितना खरीद पा रहे थे? अगर उसका प्राइस 10 रुपये है, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहे थे? 10 खरीद पा रहे थे। वहीं अगर हम 200 रुपये लेकर जाएं तो हम कितनी क्वांटिटी खरीद लेंगे? 20 खरीद लेंगे। वहीं हम 300 रुपये लेकर जाएं तो हम कितने खरीद लेंगे? 30। वहीं हम 50 रुपये लेकर जाएं तो हम कितने खरीद पाएंगे? 5। ठीक है। इसका मतलब अगर इनकम बढ़ेगी,
बना लेते हैं इसकी भी, प्राइस रेशियो बना लेते हैं इसका, है ना। एक तो आज ना मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बोर्ड को पता चल गया कि सर की तबीयत ख़राब है। आज मैं भी ख़राब महसूस करवाता हूँ सर को, है ना। चलिए, तो क्या है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम और डिमांड। इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। आई बात समझ में? ये हुआ हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बात करते हैं किसकी? 2 डिटर्मिनेंट और रह गए हैं, इनके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, 2 डिटर्मिनेंट बाद, ठीक है। तीसरा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है हमारी पसंद, हमारी प्राथमिकता। टेस्ट का मतलब हमारी रुचि, हमारी टेस्ट किस में है, हमें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं है। प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता, हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ना लड़कों के बीच में ट्रेंड चला था, वो होती है ना वो पतली पतली सी जीन्स पहनने का, है ना, ऐसी उसमें लड़कों की टांगे ऐसी दिखती है बारीक बारीक सी, है ना, वो ट्रेंड चला था, ठीक है। लेकिन क्या अब कौन से, अब जो सर स्ट्रेट फिट चाहिए, रेगुलर फिट चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सी बात है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब है जो भी गुड्स ट्रेंड में होगा, जो भी गुड्स ट्रेंड में होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। जो भी ट्रेंड में होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो नॉन ट्रेंडिंग होगा उसकी डिमांड घट जाएगी। सिंपल। चलिए भाई बात करते हैं इससे अगले की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस डिनोट किससे करते हैं? एफ से, ठीक है। समझेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का मतलब है कि भविष्य में जो रेट है किसी भी वस्तु का वो बढ़ने वाला है या वो घटने वाला है। सिंपल है। चलिए भाई देखेंगे प्राइस इन फ्यूचर बट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इन करंट टाइम या प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पेट्रोल ही ले लेते हैं हम एग्जांपल के रूप में। भाई पेट्रोल का रेट हमें पता है अभी 94 है, 95 ले लिया चलो। कल हमें पता है ये कल बढ़कर कितना होने वाला है? 120 होने वाला है। कल बढ़ने वाला है, कल बढ़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हम आज ही अपनी पेट्रोल की टैंक फुल करवा लेंगे, और हमारा बस चलेगा तो हम किसी टैंकर में भी भरवा लेंगे और कनस्तर में भरवा कर अपने घर पे रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कल रेट ज़्यादा होने वाला है। तो आज ही हम डिमांड हमारी आज के डेट में बढ़ जाएगी, हाँ या ना। अगर हमें पता चला कि बेटा आज 95 है, कल 50 होने वाला है, कल कितना होने वाला है? 50 होने वाला है, यानी कि घटने वाला है। तो हम क्या करेंगे? अगर बाइक सूखी भी पड़ी होगी तो हम बस से चले जाएंगे, आज पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? इसका मतलब अगर भविष्य में प्राइस बढ़ने वाला है तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी, अगर भविष्य में प्राइस घटने वाला है तो करंट डिमांड घट जाएगी। कैसा रिलेशन हुआ इसके बीच में भी? डायरेक्ट रिलेशन। आ गई बात समझ में? डायरेक्ट रिलेशन। तो ये थे हमारे डिमांड और 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फटाफट से कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं वो आपको समझाने के लिए दूसरी अलग से वीडियो बनाऊंगा, कुछ और तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे, पेपर सर पर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बाय बाय।